हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। ये कहानी एक इंसान की नहीं, उस हर चेहरे की है जो शहर की तेज रफ्तार में कहीं किनारे पे पड़ा होता है, जो दिखता तो है पर कभी देखा नहीं जाता। राजू नाम था उसका, और उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो गरीब और नींद में था। दिल्ली शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी को कहीं न कहीं पहुंचना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मंजिल नहीं होती और ठिकाना सिर्फ वो फुटपाथ होता है जहां बाकी दुनिया उन्हें एक धब्बे की तरह देखती है। राजू एक ऐसा ही इंसान था। उम्र कोई 50 साल के पार, झुर्रियों से भरा चेहरा, बिखरे बाल और आंखों में एक थकी हुई सी उम्मीद। वह कभी गांव में किसान था, लेकिन सूखे और कर्जे ने उसे शहर की ओर धकेल दिया। काम की तलाश में आया तो मिला क्या, सिर्फ फुटपाथ और एक बोरी जिसे वह बिछाकर सोता था। उसकी दिनचर्या बस स्टैंड पर शुरू होती थी, जहां वह यात्रियों का सामान उठाता, किसी के लिए पानी भर लाता तो किसी के लिए अखबार बेचता। जो 2-4 रुपए मिलते उसी से पेट भरता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात करीब 11 बजे का वक्त था। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी और राजू ने अपने पुराने प्लास्टिक के टुकड़े को ओढ़ लिया था। फुटपाथ पर सोते हुए वह सपने देख रहा था, अपनी बेटी की शादी और गांव लौटने की एक आखिरी कोशिश। तभी थाने से निकली एक पुलिस की जीप उस इलाके में आकर रुकी। अंदर थे 2 सिपाही, कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल शेखावत। दोनों नशे में धुत थे। अबे हट बे, मुकेश चीखा। राजू हड़बड़ा कर उठा, कुछ समझ ही नहीं पाया। सड़क किनारे सोता है साले, बड़े अफसर आ रहे हैं और तू यहाँ गंदगी फैला रहा है, शेखावत बोला। राजू ने कांपते हुए कहा, साहब मैं तो रोज यही सोता हूँ, कहीं और जाऊंगा कहाँ। बस इतना कहना था कि लाठी चली, एक नहीं कई बार। राजू के हाथों पर लाठी पड़ी, उसकी पसलियों पर जोरदार चोट आई। वह चीख रहा था, साहब माफ कर दो। और लेकिन उन सिपाहियों के लिए वह इंसान नहीं, एक बोझ था। गुजारिशें बेमानी थी, इंसानियत कहीं खो गई थी। आसपास के लोगों ने दूर से देखा पर कोई आगे नहीं आया। कोई वीडियो भी नहीं बना, क्योंकि डर था कि अगली बारी उनकी न हो। राजू बेहोश हो गया। उसकी पीठ पर नीले निशान थे, होंठ फटे हुए और दाहिने हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। अगली सुबह कॉलेज का छात्र अजय वहां से गुजरा। उसने राजू को खून से लथपथ देखा, मोबाइल से वीडियो बनाया और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में जस्टिस फॉर राजू ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनल्स की गाड़ियां आई, एक नया मुद्दा बन गया। फुटपाथ पर सोने की कीमत क्या जान की है। पुलिस विभाग पर सवाल उठने लगे। पुलिस विभाग ने अपने आरोपों को नकारा, कहा आदमी नशे में था, खुद गिरा होगा। लेकिन वीडियो में राजू की चीख और लाठी की आवाजें सब कुछ बयां कर रही थी। पुलिस कमिश्नर ने एक जांच कमेटी बनाई। मुकेश और शेखावत को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या यही इंसाफ था? राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनजीओ ने उसकी मदद की। अजय हर दिन आकर हालचाल पूछता। पहली बार राजू को लगा कि कोई उसका है। अजय ने राजू की पूरी कहानी डॉक्यूमेंट की, कैसे वह गांव से आया, कैसे उसने मेहनत की और कैसे सरकार की नीतियों ने उसे फुटपाथ तक ला पटका। यह डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई। बड़े नेताओं ने बयान दिए, मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की, लेकिन राजू के सवाल वही थे। क्या मुझे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि मैं गरीब हूँ? क्या इस देश में नींद लेना गुनाह है अगर आप फुटपाथ पर हैं? अजय और एक वकील ने पीआईएल दाखिल की, फुटपाथ पर सोने वाले के अधिकारों को लेकर। कोर्ट ने गंभीरता दिखाई। पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा गया। मुकेश और शेखावत को चार्जशीट किया गया। आईपीएस की धाराएं लगाई गई। गैर कानूनी हिंसा, जानलेवा हमला और सरकारी पद का दुरुपयोग। राजू को मुआवजे के साथ एक छोटा कमरा भी मिला। कुछ महीनों बाद राजू ने एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। वह अब उन लोगों की मदद करता था जो फुटपाथ पर रहते थे। उन्हें कंबल देना, फॉर्म भरवाना, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। अजय ने उस पर किताब लिखी, राजू एक नींद की कीमत। लोग अब राजू को पहचानते थे, लेकिन वो हर बार कहता, मैं कोई हीरो नहीं, बस मैं जिंदा बच गया, वरना न जाने कितने राजू हर रात मरते हैं, बिना चीखे, बिना आवाज के। कोर्ट के दिन जब आए तो राजू को पहली बार गवाही के लिए बुलाया गया।
एक साधारण आदमी जो जिंदगी भर दूसरों की चुप्पी में घुटता रहा, आज देश के सामने खड़ा था। जज ने पूछा, आपको क्या कहना है? राजू ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बस जीना चाहता हूँ जैसे आप जीते हैं। उस दिन मैं सो रहा था जैसे हर रोज सोता था। मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा था, किसी को गाली नहीं दी थी, किसी से झगड़ा नहीं किया था। फिर भी मुझे मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है? पूरा कोर्ट रूम सन्न हो गया। राजू के शब्द किसी तलवार की तरह कट रहे थे। खाकी के घमंड को, सिस्टम की चुप्पी को और आम इंसान की असहायता को। कोर्ट ने राजू के पक्ष में फैसला सुनाया। दोनों सिपाहियों को सजा हुई, 3 साल की जेल और सरकारी नौकरी से बर्खास्ती। राजू को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और नगर निगम को निर्देश दिए गए कि शहर में हर फुटपाथ क्षेत्र में राहत शेल्टर बनाया जाए। अजय की पहल एक संगठन बना, सोने का हक, जो फुटपाथ पर रहने वालों के लिए कानूनी मदद, भोजन और रहने का इंतजाम करता था। 1 साल बाद दिल्ली के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजू को बुलाया गया। वहां समाज सेवियों, अफसरों और मंत्रियों की भीड़ थी। राजू ने मंच पर जाकर कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सड़कों से बहुत कुछ सीखा है। इंसान जब सोता है तो वह सबसे ज्यादा मजबूर होता है, और अगर उसकी नींद तक को छीन लिया जाए तो उसका वजूद भी खत्म हो जाता है। मेरा निवेदन है, हमें मत बचाइए, बस हमें इंसान समझिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू अब शहर में एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन उसके पांव आज भी जमीन से जुड़े थे। वह रोज सुबह उठता, वही पुरानी चप्पल पहनता और एनजीओ में जाकर लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं के फॉर्म भरवाता। कई पत्रकार उससे मिलने आते, लेकिन वह हर किसी को एक ही बात कहता, मुझे अपना नाम मशहूर नहीं करना, मुझे बस ये देखना है कि अगली रात कोई और राजू सड़कों पर पीटा न जाए। अजय ने एक फिल्म बनाई, फुटपाथ की चुप्पी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। राजू की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी, एक नारा, एक चेतावनी, एक उम्मीद। राजू अब अपने गांव भी लौटा, वहां एक छोटा सा स्कूल खुलवाया, नाम रखा आश्रय। वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता। राजू अब अपने गांव भी लौटा, वहां एक छोटा सा स्कूल खुलवाया, नाम रखा आश्रय। वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता और बताता, कभी किसी को छोटा मत समझना, न फुटपाथ पर सोने वाले को, न फटे कपड़े पहनने वाले को। हो सकता है कल वहीं तुम्हारी आंखें खोल दे, जैसे मैंने खोली। फुटपाथ पर सोने वाला वो बुजुर्ग अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, वह बदलाव का प्रतीक बन चुका था। राजू की कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो अब हर फुटपाथ पर जागती आंखों की उम्मीद बन चुका है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।